हेलो दोस्तों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस। तो चलिए पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां हम आप सॉल्व कर रहे थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि बोर्ड में भी 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होती है। तो चलिए बातों में क्या रखा है, काम पे आते हैं ना, काम पे आते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व कराया था और 7, 8 से अभी मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करो। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी inscribed in a circle of radius 8 centimeter is। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो इधर उधर क्वेश्चंस करने का क्या फायदा, वैसा ऑथेंटिक क्वेश्चन कीजिए ना जो आपका काम बन सके एग्जाम ना जी। दुनिया भर का क्वेश्चन है इधर उधर, उससे तो आपका काम थोड़ी बेड़ा पार लगेगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है ना, एरिया पूछा जा रहा है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया पूछा है। डेट कैन बी इंस्क्राइब इन मतलब अंदर, ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल है ना, सर्कल है, बनाते हैं ऐसे करके एक सर्किल। बन गया फोटो? कैसे नहीं बनेगा, बनना तो है ही फोटो। इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल कुछ इस तरह से है। सर्कल के अंदर क्या स्क्वायर है, द एरिया ऑफ द अंदर में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कुछ ऐसा ही होगा ना, जो सरकमफ्रेंस को टच करेगा ना, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा ना, होगा ना। सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर। ये क्या, ये भी तो रेडियस ही ना है, इसका भी कितना, 8 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 16 सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ, टोटल 16 सेंटीमीटर डायमीटर बन गया ना। 8 सेंटीमीटर ये वाला रेडियस और 8 सेंटीमीटर ये वाला रेडियस, पूरा मिलके कितना बन गया, डायमीटर। और डायमीटर किसके इक्वल हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ना। आप ही बताइए, आप ही बताइएगा ना। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू ए, यानी √2 इंटू साइड कितना, 16 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना, 16/√2। हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्यों, तभी तो हमको साइड स्क्वायर आएगा ना। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने का अप्रोच पे आप ध्यान दीजिए, इधर उधर का बात नहीं। कितना हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने के आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, किस क्वेश्चन में किस तरह का कॉन्सेप्ट
अप्लाई हो रहा है, तभी तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाइएगा क्वेश्चन में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू that of a square, then ratio of their area, then ratio of their area, उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। क्या है ना, आपके एग्जाम में या आप अकेले एग्जाम दोगे ना, तो उस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा ना, आप एग्जाम में बैठ के क्या सोचते हो, इस बात पे डिपेंड करेगा ना आपका एग्जाम में मार्क्स कितना आया। भले आप बुक का क्वेश्चन कितना भी सॉल्व कर लो, जब तक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो वो माइंडसेट हमारे अंदर आ नहीं पाता है ना। एडेप्टेबिलिटी ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडेप्ट करते हैं, वो कब आएगा, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन करोगे। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है ये, फिर ऑप्शन दिया हुआ है 14:11, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7:22 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 11:14। तो इस क्वेश्चन को बनाना है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू डेट ऑफ ए स्क्वायर, और उसका रेशियो ऑफ एरिया निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल बोले तो कितना बता, तो यही नहीं समझ रहा पेरीमीटर का होता है। पेरीमीटर का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिए, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, और सर्कल में क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज 2 पाई आर। क्वेश्चन में देखिए किस तरह से उलझाया है, सर्किल का सरकमफ्रेंस भी तो बता सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने बताया पेरीमीटर बोले तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, और आउटर बाउंड्री सर्कल में क्या होता है, पेरीमीटर। बिल्कुल सही। तो फिर वापस क्वेश्चन में जाइए ना, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल ऊपर में है और स्क्वायर का पेरीमीटर नीचे में है, तो देखिए तो इस तरह से 2 पाई आर, जो स्क्वायर अपना बनेगा, स्क्वायर का कितना, ए 4 बार ऐड होगा कितना, 4a। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे देखिए, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4a दिया। अब हमको क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया का रेशियो पूछ रहा है। आप ही बताइए सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया में होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया में क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये दोनों कब आएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। अप्रोच देखिए क्वेश्चन बनाने का, यही अप्रोच था आपके अंदर, हमको विकास करना है ना, डेवलप करना है। कितना आएगा देखिए तो, 4 पाई आर स्क्वायर। सही लिखे हैं क्या, अरे नहीं सही लिखे हैं, क्या समझ में आया, नहीं सही लिखे हैं। सही क्यों नहीं लिखे, देखो तो, ये जो स्क्वायर है ये पाई पे भी है और आर पे भी है, आर पे तो स्क्वायर दिए, तो यहाँ पे भी ना स्क्वायर देंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ, जान के गलती किए थे, अरे जान के गलती किया था, बिना जाने गलती किए थे, गलती कैसे भी की, लेकिन गलती तो हुआ ना। कितना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4a स्क्वायर। यहाँ तक सही, हाँ यहाँ तक तो सही जा रहा है, याद रहेगा, याद क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कितना आया था, 4। देख लें 4, ये 16 कैसे आया था, दोनों तरफ स्क्वायर किए थे तब। 4a स्क्वायर, धीरे धीरे बता रहे हैं, एक बार स्पीड तो अपना लोग पकड़ लें। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को रहने दिए और इधर से a स्क्वायर ले आए, और इधर कितना 4, और एक पाई जो था ना उसको इधर ले आए। क्यों, क्योंकि हमको सर्किल का एरिया बनाना था ना, और जो सर्किल का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कब बनेगा, जब एक पाई को हम दूसरे तरफ सेंड कर देंगे,
तो यहाँ से कितना हो गया 4/पाई, पाई इंटू 22 इंटू 7, कैंसिल कराइए तो 2 और यहाँ 11 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 11, इट मीन्स 14:11। हाल कैसा है जनाब का, मत पूछिए सर, एग्जाम में तो बना नहीं था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बनेगा, आगे बनेगा ना। ऑप्शन में ये आ गया, आप लोग का भी ऑप्शन में यही आया होगा 14:11। तो आप क्वेश्चन बनाने का अप्रोच पे ध्यान दीजिए। अन्य जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। देखिए तो आपसे तुरंत बन जाएगा, इफ थीटा इज द एंगल of a sector of a circle of radius कितना r है, then area of sector, हाँ कितना बच्चा तो सेक्टर छोड़ के ही क्वेश्चन छोड़ देगा सेक्टर इज होता है, ये सब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, छोड़ देते हैं। ऑप्शन देखो कितना खतरनाक है, भयानक है। ऐसा ऑप्शन देख के तो बच्चा का दिल टूट जाएगा, हम क्या पढ़ के गए थे, क्या आ गया, क्या नहीं आया है, सिलेबस से ही आएगा, कॉन्सेप्ट बता देंगे ना, भूल नहीं पाइएगा। देखिए तो सही, आजकल का बच्चा भी चालाक हो गया है, जिसपे ज्यादा व्यू कमेंट रहता है ना वही वीडियो देखता है। चेहरा देख देख के क्लास करने से थोड़ी एग्जाम निकलने वाला है। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए उसको, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके। बच्चा तो यहाँ देखा वहाँ देखा, और जिसपे इसमें अच्छा व्यू है, इसका चेहरा अच्छा है इसे पढ़ लेते हैं, इसका चेहरा ठीक नहीं है इसको छोड़ देते। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थीटा इज द एंगल बोला है, सेक्टर बोला, हमको नहीं पता, साधारण अप्रोच लेंगे ना। द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है हम बताते हैं। सेक्टर बोले तो ये एक सर्किल हो गया ना, और एक सेंटर होगा, इसका छोटा सा टुकड़ा, जैसे एक केक हुआ ना, केक बर्थडे केक में कैसे ऐसे करके कट कर देते हैं ना, कट ऐसे ही ना होता है। ऐसे करके कट कर देना, ये भी नहीं सही है, ये एक तरह का सेक्टर हो गया। तो बोल रहा है ये जो थीटा एंगल बोल रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, कितना होगा अभी बताते हैं ना। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, हा पाई आर स्क्वायर होता है। ये कब होता है, जब एंगल कितना, एंगल जब कंप्लीट एंगल, कोई भी कंप्लीट एंगल, ये कितना एंगल है, ये 360 डिग्री है। देखिए देखिए ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, ये 270, और ये मतलब कंप्लीट कितना 360 डिग्री। जब 360 डिग्री के लिए कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना एरिया, बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 360। अब बोलिए थीटा एंगल के लिए कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर 360। जो बच्चा याद करके जाएगा उसका तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश क्वेश्चन का करके आ जाएगा ना। इस तरह से क्वेश्चन, अब कितना फॉर्मूला याद रखोगे, इस तरह से कुछ फॉर्मूला को समझना होगा ना आपको। जब 360 डिग्री बनता है तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री बनेगा, यूनिटरी मेथड नहीं जानते हैं, ऐसा तो बहुत बार बोल रहे हैं, यूनिटरी 1 का कितना होगा, इतना, तो थीटा का पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच value of k for which value of k for which the system of equation
अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है बच्चा, यही सोच सोच के परेशान है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky प्लस 10 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए, शॉर्ट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना? ऑप्शन ए में दे रहा है के का वैल्यू कितना 1 होना चाहिए, ऑप्शन बी में 3 होना चाहिए, ऑप्शन सी में 6 होना चाहिए, ऑप्शन डी में 0। इस क्वेश्चन को देखना है और बनाना है। कैसे बनेगा अभी हम आपको कुछ हिंट देते हैं, उसको ध्यान से पकड़ के रखिएगा। के का वैल्यू निकालना है ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए तो इस क्वेश्चन में देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, हाँ है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अब हम बोले x और y का कितना कितना वैल्यू हो सकता है? अरे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। तुम लोग में सोच रहा होगा ना, एक को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा का, ये देखो तो ये दोनों तो इक्वेशन सेम ही है। कैसे सेम है? अरे इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, है कि नहीं? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, तो इससे तुमको सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। x का कोई भी वैल्यू दे सकता है, x का वैल्यू कोई 0 दे देगा, y का 2 दे देगा। देखो ना सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? कोई आएगा बोलेगा x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3 दे देगा। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? जब जब एक ही इक्वेशन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ दिखने से नहीं लग रहा है, दिखने से नहीं लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। दिखने से क्या लग रहा है? ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन 2x है तो 4x, 5 है तो 10, इसका मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होगा 6। कितना अच्छा कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंस ये सब याद कर रहे हैं बच्चा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाइए, प्रणाम कीजिए, आगे बढ़िए ना। टाइम पास करने से थोड़ी आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा ना? सारा का सारा ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, इफ ट्रायंगल ABC एंड, ये जो आप चेहरा देख देख के क्लास करते हैं ना, वो आदत छोड़ दीजिए ना, क्योंकि आपको एट लास्ट क्या आपको क्वेश्चन बनना चाहिए ना। आर सिमिलर सच दैट 2AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन EF कितना होगा? थिल्स थ्योरम पे ये तो क्वेश्चन मैं क्लास में ही हर बार करा देता हूँ, जब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना तब। क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो क्यों ना बच्चा को वो कॉन्सेप्ट सिखा ही दिया जाए ना। अगर आपके भी एग्जाम में, अगर स्कूल में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो वो क्वेश्चन मेरे ऊपर सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्यूशन छापा हुआ नहीं, एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन होगा। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए कैसे बनेगा। ये है ABC, सिमिलर मतलब रेशियो इक्वल होगा DEF। देखिए ना AB कितना है, हाँ, BC का वैल्यू कितना है 8 है, BC का वैल्यू 8 है, और DE का जो भी वैल्यू है, DE का जो भी वैल्यू है वो क्या है AB का दोगुना। अगर AB का कितना है, AB का x है, AB का x है तो DE का कितना 2x। बात समझ में आ रहा है? तो BC के EF तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। हा, नहीं बन गया? क्या क्या बच्चा इस क्वेश्चन में सोच लेता है, कितना अच्छा से बन गया। देखो ये AB
ए बी को, ए बी का टू टाइम्स करेंगे, ए बी का 2 टाइम्स करेंगे, मान लीजिए ए बी एक्स है, मान लीजिए ए बी एक्स है, तो डी ई कितना हो जाएगा 2x, दोगुना हो रहा है ना। उसी तरह बी सी 8 है, तो ई एफ कितना हो जाएगा इसका दोगुना, मतलब 16 हो जाएगा। मजा आ गया क्वेश्चन करके। सारे जग में ऐसा इफ ट्रायंगल एबीसी, ये साइन है किसका, कॉन्ग्रुएंट का, ट्रायंगल डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट है, सच दैट एंगल ए दिया हुआ है कितना 47 डिग्री, एंगल ई दिया हुआ है कितना 83 डिग्री। देन किस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, एंगल सी के बारे में पूछा जा रहा है। एंगल सी का ऑप्शन देख लीजिए, 50 डिग्री दिया हुआ है, एक ऑप्शन में 60 डिग्री दिया हुआ है। जिस बच्चा को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे तो क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, डूब नहीं मरना चाहिए, उसे वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। किसका, मेरा। हाँ, अपना बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जिन बच्चों को समझ में आता है पढ़ाई, और जो जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि उनके लिए मैं खास के अलग अलग से वीडियो बनाऊं ना, तभी तो आपका काम आएगा ना। देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को लेके भी बच्चा परेशान रहता है। अगर ए बी सी, यहाँ क्या लिखते हैं डी ई एफ, वही कहानी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए जितना होगा, एंगल ए जितना होगा, हाँ हाँ, एंगल ए कितना 47 ना, एंगल ए, तो एंगल ई किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, एंगल ई कितना 83, तो इसका मतलब ये वाला भी कितना 83, ये दोनों एंगल मिल ना गया तो ये नहीं निकल जाएगा, कैसे, ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 130, तो इसमें यहाँ 50 होगा तभी तो, तीनों साइड का एंगल कितना 180 होगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। जब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है। तो हम एक ट्रायंगल में चले जाए ना, एंगल सी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे ना, इस ट्रायंगल वाला वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। क्या मजाक है, मजाक नहीं है, क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जो अभी लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 प्लस प्लस साइन स्क्वायर 61 का वैल्यू कितना होगा। कितना बचा, तो बनाता भी नहीं है, ऑप्शन में 1 लिख के चला आता है, 2 साइन स्क्वायर 29, ऑप्शन डी में कुछ भी रहे, छोड़ो ना, क्या ले, उससे क्या लेना देना। ये क्या कहता है, साइन, एक कॉन्सेप्ट है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या बात है ना, ये दोनों का कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए ना। ये जो साइन स्क्वायर 29 है, साइन स्क्वायर 29 है, इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोलो, नहीं बोलोगे, नाराज हो गए हमसे, हमसे क्यों नाराज हो गए। 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, 29 को तो लिख ही सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं स्लाइड गंदा नहीं करना चाहता हूँ। अगर कहीं पे साइन थीटा का स्क्वायर है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पे साइन ऐसे लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करना है तो कहाँ पे स्क्वायर, इस बात को समझना होगा, अभी भी वहीं पे स्क्वायर होगा, एंगल में कुछ छेड़खानी नहीं होगा, एंगल में छेड़खानी नहीं होगा, बात समझ, एंगल में नहीं। तो चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही था, और वहां पे कितना है,
साइन स्क्वायर 61, ये कितना हो जाएगा अंदर में कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह कितना 61 साइन स्क्वायर 61। देखिए तो ये वैल्यू 61 है, इसका मतलब एंगल वैल्यू कितना 1। बच्चा यही फॉर्मूला नहीं समझता है, साइन स्क्वायर यहाँ पे कुछ हो रहे और यहाँ पे भी कुछ हो रहे, आम इमली कुत्ता बिलाई कुछ हो रहे, तो दोनों को ऐड करोगे कितना 1। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ रहा? देखो साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41 कितना वैल्यू 1। मतलब एंगल में ये क्या हुआ, एंगल में वैल्यू सेम रहना चाहिए, तब उसका सम कितना होगा 1। अभी भी नहीं समझ रहा? अरे साइन स्क्वायर आशिक, यहाँ पे भी यही होना चाहिए, यहाँ पे अगर दिल टूटा हुआ वाला आशिक है ऐसे करके ना, तो यहाँ भी यही रहना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ दिल जुड़ा हुआ वाला। बात समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना, अब तो समझ में आ ही गया होगा ना। दुनिया में कितना गम है, क्वेश्चन भी कम हो गया। ये देखिए तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.4 p और उसके बाद क्या 10 या -10 है, देखना होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन में। इज 5 देन p का वैल्यू कितना होगा, देन p का वैल्यू कितना होगा +-4 ऑप्शन बी में। उसके बाद नहीं, यहाँ पे 1 ही, 4 ऑप्शन सी में -4। एग्जाम का क्वेश्चन करने में ही मजा आता है, क्यों, वो तो ऑथेंटिक क्वेश्चन रहता है ना, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। डिस्टेंस फार्मूला, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, पहला वाला में डिफरेंस कितना है 4 और 1 में कितना का डिफरेंस, 4 और 1 में कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। p और 0 में कितना का डिफरेंस, p का डिफरेंस, और यहाँ कितना 5, यही तो डिस्टेंस फार्मूला है ना। यहाँ 9 प्लस कितना p स्क्वायर इक्वल टू कितना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। बात समझ में आया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 9 कितना 16। अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, तो पी इक्वल टू कितना ±√16, ये कितना +-4। बात समझ में आ रहा है? ये प्लस माइनस कहाँ से आया है, ये रूट में से नहीं आया, ये प्लस माइनस एक मॉडुलस फंक्शन होता है, वो अभी नहीं समझिए, आप इतना समझिए। √16 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना ओनली 4, +-4 अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16 है और x इक्वल टू √16 है, तो x का वैल्यू होगा, जब भी वेरिएबल रहेगा तब वैल्यू लिखोगे आप +-4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? जब सिंपली रहे √16 का वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या +-4 गलत है, क्या वैल्यू होगा ओनली प्लस वाला होगा। जब वेरिएबल के फॉर्म में हो यानी इक्वेशन के फॉर्म में हो, अभी हम लोग 10th क्लास में ना, जब 11th में जाएंगे तो एक मॉडुलस मॉड मतलब पॉजिटिव मेकिंग मशीन, इतना समझिए और आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट से उलझना नहीं है ना, क्वेश्चन बनाना है और आगे बढ़ना है। तो p का वैल्यू क्या होगा +-4, तो चलिए क्वेश्चन पे, हाँ इस पे +-4 पे, तो इस तरह से देखें 15 क्वेश्चन बन गया अपना लोग का। आगे भी अगर आप लोग का साथ रहा, मेरा आपका साथ रहा, तो आगे भी एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा। इसके लिए आपके जो भी फ्रेंड है उसे आप वीडियो को रिकमेंड कीजिए।
अपने साथी को बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आजकल का बच्चा भी बहुत तेज हो गया है, वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन देखता है, कौन कौन कमेंट किया है, सरकारी रिव्यू कैसा है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, आप अच्छा वीडियो लगे कमेंट सेक्शन हमें बताइए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी शब्द के साथ लेते हैं जाने का इजाज़त। जय हिंद।